Last that was fifth क्या? Fifth? Okay. No. Set number sixth. हाँ, so 50 हो गया मतलब फिफ्थ तक हो गया, then we'll sixth. So let's start with the first word. Set number 6. First word is obstruse. तो obstruse, abstruse, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं ना। उसका मतलब होता है कोई चीज़ जो डिफिकल्ट है समझने में, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कोई बात कह दी और वो उलझ गई है, जैसे ये स्ट्रिंग्स उलझे हुए हैं, अब उनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। तो समथिंग लाइक दैट जो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, समझने में डिफिकल्ट है। रिकंडाइट इसको हम लोग बोल सकते हैं। रिकंडाइट मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऐसा। कंसील्ड छुपा हुआ, सो रिकंडाइट और कंसील्ड इसका मतलब छुपा हुआ या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जटिल या गूढ़। गूढ़ भी कहते हैं इसको ना, जटिल और गूढ़। सिनोनिम्स आर कॉम्प्लेक्स, जटिल, है ना। इंट्रिकेट जो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इंट्रिकेट हैं ऐसा। नॉटी जिनमें गांठ बंधी हुई है, ओके, नॉट KNOT मतलब गांठ, तो गांठ बंधी हुई है ऐसा। कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, दीज आर ऑब्स्ट्रूस। ऑब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रिकंडाइट, कंसील्ड छुपा हुआ, या फिर यू कैन से कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, नॉटी और कॉम्प्लिकेटेड। ओके, नाउ अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम्स आर, इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियर, जो चीज़ स्पष्ट है, सीधे समझ में आ रही है। सिंपल यू कैन से, रेडिली अंडरस्टूड जो जल्दी से समझ में आ जाए, सीधे समझ में आ जाए, दैट इज एंटोनिम्स। एग्जाम्पल्स आर सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वर सो ऑब्स्ट्रूस, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जटिल थे, दैट मैनी फिजिसिस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड दैम। बहुत सारे जो फिजिक्स थे वो उन्हें समझ ही नहीं पाए, ठीक है। सम काइंड ऑफ दैट, इस तरीके के वो जो है कॉम्प्लेक्स थे, ओके, जटिल थे। ओके, सो ऑब्स्ट्रूस मतलब जटिल होना। नेक्स्ट इज अफेबल। अफेबल का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, फ्रेंडली है, दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो फ्रेंडली, कर्टियस यू कैन से, कर्टियस मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा अफेबल, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। और एमिएबल, मिलनसार, सौम्य व्यक्ति है ना, जेंटल व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति। सिनोनिम्स आर कॉर्डियल मिलनसार, बहुत ज़्यादा ग्रेगेरियस, जीनियल यू कैन से, मिलनसार को आप जीनियल बोल सकते हैं, ग्रेशियस बोल सकते हैं, सोशिएबल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन है, सोसाइटी मटीरियल है, दैट इज सोशिएबल। एंटोनिम्स आर सरली। सरली का मतलब होता है अकेला रहने वाला पर्सन, जिसको जो है इंसानों की बात आती है, बोलते हैं ना इंसानों की बात आती है। तो अलूफ, अकेला रहने वाला पर्सन। अनफ्रेंडली जो लोगों से जो है बातचीत ही ना करे, फ्रेंडली मैनर से बिहेव ना करे। एग्जाम्पल, ही हैड अ वेरी अफेबल नेचर, उसका नेचर कैसा है, अफेबल, फ्रेंडली है। ऑलवेज सेइंग हेलो टू एवरीवन, हर किसी को हेलो कहता है ना, दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो अफेबल कहते हैं हम लोग ऐसे बिहेवियर को। एक होता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोल्डनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्डनेस होना। ब्रेव, ब्रेवरी आप इसको कह सकते हैं। रैशनेस, बहुत ज़्यादा अपने आप पे कठोर रहने वाला पर्सन, जो कहीं भी कुछ भी कर जाए ऐसा पर्सन। डेयरिंग पर्सन, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं धृष्टता या दुस्साहस करना, ओके, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होना, ठीक है, चैलेंजिंग वाला सेंस देता ही है। सिनोनिम्स आर चीक, एफर, एफरेंटरी और टेमरिटी और गॉल, ये सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए। सो ऑडेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा साहस के लिए वर्ड जो है, आप बोल सकते हैं चीक, एफरेंटरी और टेमरिटी और गॉल, ये सारे वर्ड्स होते हैं। एंटोनिम्स आर मीकनेस, मतलब बहुत ज़्यादा टिमिडनेस, टिमिडिटी यू कैन से, टिमिडिटी मतलब कायरता, डरना। मीकनेस, मीक का मतलब भी डरने वाला पर्सन होता है। शायनेस, शर्म, ठीक है, शर्म फील करना, शर्मीला पर्सन ऐसा। एग्जाम्पल, आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड द ऑडेसिटी टू अप्रोच द क्वीन, वो इतना बोल्ड था कि वो क्वीन तक जा पाया, ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग, उसको हम लोग कहते हैं ऑडेसिटी। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, जैसे वो इमेज में यू कैन सी, इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज अ पर्सन जो किसी चीज़ पर जो है रिग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अपॉलोजेटिक, जिसको बहुत ज़्यादा खेद हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक फील कर रहा है, दुख हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर। रिमर्सफुल, पश्चाताप करने वाला, रिमर्सफुल मतलब पश्चाताप करना। रिपेंटेंट वही पश्चाताप करना, सो रिपेंट करना मतलब पश्चाताप, रिमर्स करना पश्चाताप करना। और एक्सट्रीमली अपॉलोजेटिक मतलब बहुत ज़्यादा अपॉलॉजी फील करना, बहुत ज़्यादा बुरा फील करना। सिनोनिम्स आर पेनिटेंट यू कैन से, जो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है, पेनिटेंट आप इसको कह सकते हैं। रिग्रेटफुल इसको कह सकते हैं, सॉरी इसको कह सकते हैं। सॉरी का मतलब होता है फीलिंग बैड, ठीक है, फीलिंग बैड फॉर समथिंग, रिग्रेटिंग फॉर समथिंग ऐसा। एंटोनिम्स आर अनप्रिटेंडेंट, जो प्रिटेंड ना करे किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ पर पश्चाताप ना करे, दैट्स। रिमर्सलेस, जो रिमर्स ना करे, पश्चाताप ना करे, दुख ना करे। शेमलेस, बेशर्म भी इसको कह सकते हैं ना, नकटा व्यक्ति ऐसा। ही कंट्राइट टीयर्स, हर कंट्राइट टीयर्स वर नॉट इनफ टू कन्विंस हर फादर,
उसके जो कंट्राइट टीयर्स थे, बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक, जो आंसू उसके आंखों में आ रहे हो, क्षमा मांग रही अपने फादर से, वो काफ़ी नहीं थे कि वो उसके फादर को जो है डिसोबीडियंस कर पाए और उसका उसकी जो है क्षमा मिल पाए, उसको माफ़ी मिल पाए ऐसा। तो कंट्राइट मतलब हो जाएगा खेदपूर्ण, पश्चाताप करना। वर्ड्स पेनिटेंट, रिग्रेटफुल और सॉरी, दीज आर द वर्ड्स। नेक्स्ट, क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब बिलीविंग ऑन स्लाइट एविडेंस, जो थोड़े से पर भी विश्वास कर ले, तो भोला भाला जल्दी विश्वास कर लेने वाला, कैसा। तो जैसे ये विश्वास कर लिया, किसी ने ब्लेम किया कि क्रेडिट कार्ड चबा दिए तूने, हाँ ठीक है यार मान लिया मैंने, भोला भाला। तो गलीबल यू कैन से, जो आसानी से मान जाए ना। नेव, नेव का मतलब होता है कोई नौ सिखिया पर्सन है, नो सिखिया काइंड ऑफ। ट्रस्टिंग, किसी पर भी विश्वास कर ले, तो भोला भाला, नौ सिखिया पर्सन। एंटोनिम्स आर सस्पिशियस, जो बहुत ज्यादा डाउट करेगी किसी चीज को करने से पहले, डबियस काइंड ऑफ पर्सन। सस्पिशियस यू कैन से स्केप्टिकल, स्केप्टिकल आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा डाउट करने वाला पर्सन। डाउटफुल, डाउट करने वाला पर्सन यू कैन। सिनोनिम्स आर गलीबल, नेव, ट्रस्टिंग। इसका मतलब होता है क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब जो बिलीव कर ले थोड़े से भी एविडेंस पर कि हाँ ठीक है ना। जैसे होता है ना कि तुम लोग घर पे बिना बता के गए हो और किसी ने पूछ लिया कि तू वहाँ था, तो तुम हाँ यार मैं था, बताना मत, अब उसको नहीं पता फिर भी, ऐसा पर्सन होता है वो। बिकॉज द लेडीज हॉरोस्कोप सेड, हॉरोस्कोप क्या होता है? कुंडली, जन्म कुंडली है ना, पत्री, जन्म पत्री, कुंडली सेड। तो हॉरोस्कोप बताती है दैट शी शुड स्टे इनसाइड, कि उसको घर के अंदर रहना चाहिए। द क्रेडुलस वुमन डिड नॉट गो टू वर्क, तो वो जो विश्वास करने वाली महिला है वो काम पे ही नहीं जाती। होता है न्यूज़पेपर में सुबह देख लिया कि आज जो है राशि अच्छी नहीं है ना, तो काम पे नहीं जाते लोग, ऐसा वाला। क्रेडुलस जल्दी विश्वास करने वाले। नेक्स्ट, डिप्राइविटी। डिप्राइविटी का मतलब होता है करप्शन, करप्शन, ठीक है। विकेड एक्ट, बुरे काम करना, करप्शन करना। दुष्टता, अनैतिकता करना, ठीक है, जैसे वो उसने पैसे रख लिए अपनी पॉकेट में, ऐसा। तो सिनोनिम्स आर करप्शन। उसके बाद डिबॉशरी, यू कैन से, डिबॉशरी का मतलब भी होता है करप्शन करना, ब्राइब। उसके बाद परवर्जन, यू कैन से, इसका मतलब भी होता है दुष्ट काम करना। अबेसमेंट, लोग जिसको अबेस करें, अबेस मतलब होता है हेट करना, घृणा करना, तो जिसको अबेस करें वैसा काम करना, घृणा के योग्य, नफरत के योग्य काम करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे अच्छे काम, नोबल बिहेवियर, अच्छा काम। मोरालिटी, नैतिकता, इसका मतलब होता है इमोरालिटी, अनैतिकता, इसका मतलब हो जाएगा मोरालिटी, एंटोनिम। वर्च्यू मतलब गुण होना, ये अवगुण हो जाएगा, ये गुण हो जाएगा ना। एग्जाम्पल, द डिप्राविटी ऑफ हिज बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, उसकी बिहेवियर की जो डिप्राविटी थी, जो करप्शन था, जो बुरापन था, इविलनेस थी, उससे सब शॉक हो गए, ऐसा। नेक्स्ट, डेप्रिकेट करना। डेप्रिकेट मतलब कोई अपने आप को सुपीरियर मान के किसी को बहुत ज्यादा डेप्रिकेट कर दे, ऐसा। तो टू डिसअप्रूव, रिग्रेटफुली, टू बिलिटल, ठीक है, किसी को रिग्रेट क्या करते हुए, रिग्रेटफुली डिसअप्रूव करना कि यार ये तो कोई काम का आदमी नहीं ना, मेरे को बुरा लग रहा है लेकिन ये कोई काम का आदमी नहीं है। या फिर किसी को नीचा दिखाना, तुच्छ बताना, निंदा करना किसी की। जैसे तू, वो नहीं होता, वो देखा तुम लोग ऑगी एंड द कॉकरोचेस, ठीक है, तू चुन्नू है, ऐसा बोलते ना बोला, वैसा कुछ है ना। तो सिनोनिम्स आर बिलिटल, किसी को बिलिटल करना, क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूव करना, ये सारे सेंस होते हैं डेप्रिकेट के। तो किसी को तुच्छ बताना होता है इनका सेंस। एंटोनिम्स आर एंडोर्स करना, किसी को प्रमोट करना, एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट यू नो ना, किसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसा। एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, अप्रूव करना। एग्जाम्पल्स आर डू नॉट डेप्रिकेट हर एक्ट, उसके जो एक्ट है उनको डेप्रिकेट मत करो, मतलब बिल्कुल तुच्छ मत बताओ। अनलेस यू फुली अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, जब तक कि आप उसकी पूरी सिचुएशन को ना समझ जाओ तब तक किसी की जो है निंदा मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। दीज आर द थिंग्स। डाइडैक्टिक, डाइडैक्टिक का मतलब होता है डिजाइन टू टीच, जिसके अंदर इनेट कैपेसिटी होती है, तो ना AINNATE, इनेट मतलब जन्मजात, तो किसी के अंदर जन्मजात कैपेसिटी होती है ज्ञान बांटने की, है ना, ऐसा ऐसा पर्सन, दैट इज कॉल्ड डाइडैक्टिक। तो डिजाइन टू टीच, जो पढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, शिक्षाप्रद, उपदेशात्मक, जो उपदेश देता हो ऐसा। सिनोनिम्स आर इंस्ट्रक्टिव, जो इंस्ट्रक्शन देने की एबिलिटी रखता है, इंस्ट्रक्टिव। एजुकेशनल और एनलाइटनिंग, ज्ञान देने वाला ना, एनलाइटनमेंट, ज्ञान। एंटोनिम्स आर अनइंस्ट्रक्टिव, जो मतलब ज्ञान के लिए बनाई नहीं कि भाई रहने दे तू, है ना, रहने दे सर। अनटीचिंग, जो पढ़ाने के लिए नहीं बना है। मिसलीडिंग, जो कहें यहाँ जाना है और वहाँ पर जो है मतलब सब गलत हो जाए, ऐसा। एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ दी कोच डाइडेक्टिक अप्रोच, कोच की जो डाइडेक्टिक अप्रोच थी, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन देते थे वो, उनकी जो अप्रोच थी, हिज प्लेयर्स लर्न मैनी ब्लॉकिंग टेक्निक्स, उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग टेक्निक्स को सीख गए, है ना, ऐसा। नेक्स्ट इज डोमेंट। डोमेंट, आपने वॉल्केनोस पढ़े हैं, वॉल्केनो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉल्केनो और एक होता है डोमेंट वॉल्केनो। ओके, सो एक्टिव मतलब जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और डोमेंट मतलब जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव शांत, ऐसा। तो इनएक्टिव स्लीपिंग, सुषुप्त, सुप्त, निष्क्रिय, जो निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। सिनोनिम्स आर लेटेंट, लेटेंट मतलब इनएक्टिव। क्विसेंट,
क्विसेंट का या फिर क्वाइसेंट भी इसको कह सकते हैं आप, इसका मतलब होता है इनएक्टिव, और इनएक्टिव इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्टिव, लाइवली, डायनेमिक। ओके, एक्टिव, लाइवली, डायनेमिक। एग्जाम्पल, मोस्ट फ्लावर्स रिमेन डोमेंट इन द विंटर एंड ब्लूम इन द स्प्रिंग। बहुत सारे फूल जो होते हैं वो डोमेंट रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं विंटर्स में, और कब ब्लूम करते हैं वो स्प्रिंग में जाकर ब्लूम करते हैं। नेक्स्ट, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, पजलिंग, जो लोगों को समझ में ना इजीली, है ना, दैट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक। तो एक वर्ड होता है एनिग्मा। एनिग्मा मतलब होता है मिस्ट्री, मिस्टीरियस, पजलिंग, रहस्यमयी, उलझनपूर्ण। सिनोनिम्स आर क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब कोड्स में बात करने वाला है, फिर समझ ना आने वाला ऐसा। एम्बिग्यूस, जिसको हम लोग अगर देखने जाएं तो मतलब समझ नहीं आता कि ये ऐसा फेस रखता है फिर वैसा, हम डिसाइड नहीं कर पाते ना, अनडिसाइडेड पर्सन, जिसके बारे में हम लोग डिसाइड ना कर पाए अच्छा है बुरा है, ऐसा दोहरे भाव आए मन में। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, एब्स्ट्रूसिव, अस्पष्ट, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको वेग में, VAGUE पढ़ा था हम लोगों ने अस्पष्ट में। तो अस्पष्ट लाइक क्रिप्टिक, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस, है ना, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। एंटोनिम्स आर क्लियर, जो चीज़ क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऑब्वियस, जो वाकई में ऑब्वियस है ऐसा। एविडेंट, जो प्रूफ्स के द्वारा हमें दिखाई देती है, साफ दिखाई दे। तो इन सबका मतलब होता है स्पष्ट, और इसका मतलब होता है अस्पष्ट, रहस्यमय, है ना, मिस्टीरियस। एग्जाम्पल्स आर द डिसअपीयरेंस ऑफ एमिलिया अरहार्ट इज एन एनिग्मा टू दिस डे। सो एमिलिया अरहार्ट कुछ नाम है किसी कैरेक्टर का, उसका दिखाई देना, उसका गायब हो जाना एक एनिग्मा है इस दिन तक। एनिग्मा मतलब मिस्ट्री है, काइंड ऑफ मिस्ट्री, राज होना। सो दीज आर द क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज some concept of Einstein were so blank space that even physicists struggle to understand them. बताओ क्या हो जाना चाहिए? It is abstruse, अस्पष्ट, है ना? Next, because of his blank space personality, everyone enjoyed talking to him. कौन सी personality? Affable personality, exactly. Affable मतलब friendly personality. इसलिए हर कोई चाहता है उससे बात करना. Next, I could not believe he had the blank space to question the judge's decision. मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी ज्यादा ब्रेवरी है कि वो जज से बात कर पाए ऐसा. ऑडेसिटी, है ना, ऑडेसिटी. डिप्रेविटी मतलब वो भ्रष्ट होना, करप्शन होना, दीज आर दी वर्ड्स. सिमेट्री, बिल्कुल इक्वालिटी होना, बैलेंस होना. क्रेडिलिटी, क्रेडुलस होना. क्रेडुलस मतलब अभी देखा हम लोगों ने वो कैट का फोटो था इधर, ठीक है, एग्जैक्टली दैट काइंड. नेक्स्ट, शी वाज सो ब्लैंक स्पेस आफ्टर डिसोबिंग हर पेरेंट्स दैट शी क्राइड ऑल नाइट. उसने अपने पेरेंट्स को डिसोबे कर दिया, इसलिए वो क्या थी. तो अफेबल मतलब तो क्या होता है, अफेबल मतलब अफेबल, फ्रेंडली. कंट्राइट मतलब बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक फील करना, हम देखा था वो इधर पर्सन था, बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक फील करना. एब्स्ट्रूस मतलब अस्पष्ट. डोमिनेंट मतलब स्लीपी या फिर इनएक्टिव. क्या हो जाएगा, कंट्राइट. ओके, कंट्राइट मतलब अपॉलोजेटिक थी. नेक्स्ट, द ब्लैंक स्पेस मैन बिलीव्ड व्हाटएवर वाज टोल्ड टू हिम विदाउट प्रूफ. कैसा व्यक्ति है वो, क्रेडुलस. थोड़ी सी बात में किसी का भी विश्वास कर ले ऐसा पर्सन, तो क्रेडुलस आ जाएगा. एनिग्मेटिक मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय. ऑडेसिटी, ऑडेशियस, वो ब्रेवरी रखने वाला पर्सन है, बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सन है ऐसा. ऑब्स्ट्रूस मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, वेग. नेक्स्ट, द स्टोरी एक्सपोज द शेयर ब्लैंक स्पेस ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियन. तो किस चीज को शो करती है, करप्शन से रिलेटेड कौन सा वर्ड था, लास्ट वर्ड. ऑडेसिटी, ब्रेव, ब्रेवरी, ओके, बोल्डनेस. कंट्रीशन मतलब वो अपॉलोजेटिक फील करना, क्षमा फील करना. अफेबिलिटी, फ्रेंडलीनेस. एंड द फर्स्ट इज करप्शन, डिप्रेविटी, करप्शन. करप्शन के लिए डिप्रेविटी आएगा. डोंट ब्लैंक स्पेस हिज एफर्ट्स, ही वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट. अब लॉर्ड का मतलब तारीफ करना होता है, ओके. रिवर का मतलब सम्मान करना होता है, एक्सेप्ट, किसी को रिस्पेक्ट करना. एक्सटॉल का मतलब भी होता है तारीफ करना. तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ए और सी. बी आ जाएगा डेप्रिकेट, मतलब उसके जो एफर्ट्स हैं उनको नीचा मत दिखाओ, ठीक है, ऐसा उसको जो है प्रमोट करो, ऐसा बोल रहे हैं वो. हिज कोचिंग स्टाइल वॉज वेरी ब्लैंक स्पेस सो द प्लेयर्स इंप्रूव क्विकली. ये कोचिंग स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव थी, है ना, इंस्ट्रक्शंस अच्छा देता है वो. तो क्रेडलेस तो मतलब होता है जल्दी से विश्वास करने वाला. एनिग्मेटिक मतलब मिस्टीरियस, ठीक है. और डोमिनेंट मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव. और डायडेक्टिक मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशनल, है ना ऐसा. सो एजुकेशनल था, यानी ऑप्शन नंबर ए, डायडेक्टिक. नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर मोस्ट सीड्स रिमेन ब्लैंक स्पेस. बहुत सारे सीड्स कैसे रहते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव. इनएक्टिव, सो ऑप्शन नंबर बी, बी डोमिनेंट, है ना. अफेबल मतलब फ्रेंडली. कंट्राइट मतलब अपॉलोजेटिक. और एब्स्ट्रूस मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, है ना. द मोनालिसा स्माइल इज फेमस फॉर बीइंग ब्लैंक स्पेस एंड मिस्टीरियस. कैसी है उसकी स्माइल. डिप्रेव्ड का मतलब क्या होता है, भी हम लोग को देखा था, है ना, वो करप्शन और ये सबसे रिलेटेड. उसके बाद
एनिग्मेटिक मिस्टीरियस, डाइडेक्टिक एजुकेशनल, कॉन्ट्राइट मतलब अपोलोजेटिक। एनिग्मेटिक है ना, मिस्टीरियस और ये सब आ जाएगा, तो एनिग्मेटिक एंड मिस्टीरियस। ओके, सो दीज आर थिंग्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग नाउ।